सबसे बेस्ट जगह है, सबसे बढ़िया जगह है पूरा दुनिया में वृंदावन। लोग मांस खाते, बहुत शराब भी पीते, नशा भी पीते। मैं देखे कि संस्कृत और हिंदी बिल्कुल एक ही है। अच्छा खुश है, अच्छा ठीक है। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्टोरी विद प्रिंस। एक और दिलचस्प कहानी के साथ मैं आप लोगों के सामने मौजूद हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं इस्कॉन मंदिर में, वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में मैं इस वक्त मौजूद हूं। मैं आपको आज दिखाऊंगा एक ऐसी कहानी जो कि कृष्ण के प्रेम की कहानी है। कृष्ण के जो प्रेम की जो डोर है उसकी कहानी है। वो जो डोर है वो कहीं से भी अपने भक्तों को खींच के ला सकती है, और ना सिर्फ खींच के ला सकती है, उसको बांध कर वहीं रख सकती है। इस बात की गवाही ये कहानी आपको देगी। मैं आज आपको एक ऐसी महिला से मिलवाऊंगा जो अपना सब कुछ त्याग करके कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। कैसे हो गई, क्या उनका पहले वो क्या करती थी, क्या कारण रहे, क्या कुछ, और उनकी जो पूरी जर्नी है उसको मैं इस कहानी के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। मेरे साथ मौजूद हैं ये माता जी। सबसे पहले हरे कृष्णा माता जी, क्या नाम है आपका? हरे कृष्णा, दैवी शक्ति देवी दासी। अच्छा। तो आपने जो इस्कॉन ज्वाइन किया था कब की बात है, कौन से वर्ष की बात है? 18 साल के। अच्छा, 18 साल से। 1970 में। अच्छा। अमेरिका में। अच्छा। तो आप 1970 से यहाँ पर हैं, अमेरिका से आप? 1970 में मैं श्रील प्रभुपाद को मिला। अच्छा। ओम विष्णुपाद श्रीमद A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, ये मेरे गुरु महाराज है। अच्छा। वो अमेरिका में गया 1965 में। अच्छा। तो उधर में का दर्शन मिला और मैं उनसे शिक्षा ले लिया, दीक्षा भी लिया, और फिर 1974 में 1974 में इधर वृंदावन में आई। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो माता जी आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। मैंने आपसे पहले भी बातचीत करी थी, तो हिंदी तो आपने यहीं आके सीखी होगी। मैं उधर बहुत अध्ययन किया। अच्छा। क्योंकि संस्कृत मैं भी नहीं जानती थी जब मैं संस्कृत पढ़ती थी, क्योंकि प्रभुपाद की किताब संस्कृत के अनुवाद है, तो हर एक शब्द संस्कृत के अनुवाद है, तो मैं संस्कृत पढ़ती थी। और जब मैं भारत पहुंच के मैं देखे कि संस्कृत और हिंदी बिल्कुल एक ही है, और 50% संस्कृत के है हिंदी, तो मैं सीखे संस्कृत की तरफ से हिंदी धीरे धीरे सीखे। तो जैसे कि आप भारत में अब रह रही हैं, बहुत आप पिछले लंबे समय से आप भारत में रह रही हैं। अगर आप चाहती, अगर आपका मकसद होता केवल भक्ति करना, है ना, तो आप कहीं भी रह के कर सकती थी, अपने घर भी रह के कर सकती थी। तो वो क्या कारण था कि आपने भारत ही आना उचित समझा? वो क्या शक्ति थी, उसका अनुभव जरा हमें आप बताइए। हाँ, तो पहले श्रील प्रभुपाद अमेरिका गया प्रचार करने के लिए अंग्रेज़ी भाषा में। 1965-1970 तक उधर रहते थे। करीब 40 मंदिर बनाए हर एक जगह में, अमेरिका, कनाडा, यूरोप में, अफ्रीका भी था। वो सोचे कि अभी बहुत भक्त लोग हैं मेरे पास, भगवान के भक्त हैं, और कोई लोग इंडिया नहीं देखा, वृंदावन नहीं देखा, कोई भी तीर्थ नहीं देखा, तो मेरे भक्त लोग के लिए मैं एक मंदिर बनाना चाहती हूँ, प्रभुपाद ने सोचा। तो तब प्रभुपाद इधर वापस आए 1970 में, और मंदिर स्थापना के लिए वृंदावन में। वो सोचा वृंदावन में हो सकते या बॉम्बे, वो भी बहुत महत्वपूर्ण जगह है, उधर भी हो सकते। और एक भी बहुत पवित्र स्थान है चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान बंगाल में, मायापुर, नवद्वीप नदिया डिस्ट्रिक्ट में। तो वो सोचे कि हो सकते एक जगह में बनाऊंगा या दूसरा जगह में, लेकिन कृष्ण इतना दयालु है कि वो 3 जगह में मंदिर स्थापना किया, बॉम्बे, वृंदावन और मायापुर। तो सबसे पहले प्रभुपाद इस वृंदावन मंदिर को स्थापना किया। तो इधर बनाने के लिए और सेवा करने के लिए कोई भक्त लोग को बुलाए, तो हम लोग इधर आए वृंदावन, और प्रभुपाद वो हर एक भक्त को सेवा दे दिया। तो प्रभुपाद मेरे को बता दिया कि आप मेरे किताब वितरण करो वृंदावन में। तो उसी समय से 1974 से मैं कई तरह से किताब वितरण कर रही हूँ।
वेदों के, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, बहुत सारे किताब आप देख सकते हमारे दुकान में कितने किताब है और हर एक भाषा में भी है। तो ये इस सेवा की तरफ से मैं इधर रह रही हूँ वृंदावन में किताब वितरण के लिए। तो हर एक भक्त लोग के पास अलग अलग सेवा दे दिया प्रभुपाद। तो माता जी आप अपने परिवार में जहाँ पे आप पहले रहती थी वहाँ से आप अकेली रहती हैं, क्योंकि आपका परिवार भी रहा होगा, माता पिता है ना, आपके हस्बैंड भी रहे होंगे, आपके बच्चे भी रहे होंगे, तो आप अकेली यहाँ पे रहती हैं? अभी मैं अकेली हूँ। मेरे पति का वो गोलोक वृंदावन गया और एक लड़की है मेरे पास, वो शादी किया, अभी ससुराल में रहते। इनके पास 2 बच्चे हैं। तो वो उधर शादी किया एक वैष्णव से और वो अमेरिका में रहते अभी पूरा परिवार। तो अभी मैं अकेली हूँ, पहले अकेली नहीं था। मेरे पति भी इधर था, बेटी भी इधर जन्म लिया वृंदावन में, यहाँ स्टडी भी किया कॉलेज तक, तब शादी किया। अच्छा। हाँ। तो मेरा भी जानना था, लोग भी जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि यहाँ पे जो सुकून है, बहुत सुकून मिलता है, तो उस सुकून की पूरी प्राप्ति कैसे हो सकती है? क्योंकि हर लोग तो एक साधु संत बन नहीं सकते हैं, है ना, तो वो जीवन में सुकून कैसे प्राप्त किया जा सकता है? एक साधारण जीवन में भी सुकून कैसे मिल सकता है? सुकून का क्या मतलब है? सुकून, राहत, खुशी। अच्छा, खुशी। अच्छा, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु वो कहते हैं कि आपका घर मत छोड़ो, संन्यास मत लो, आपका घर में रहो, हरे कृष्णा महामंत्र जाप और कीर्तन करो, तब आपका घर जैसे मंदिर होगी और आपका पूरा परिवार में भक्ति में लीन होगा। तो ये चैतन्य महाप्रभु की तरफ से हम प्रचार करते कि संन्यास नहीं लेना चाहिए। अच्छा माता जी, एक आखिरी सवाल और मेरे जहन में आ रहा है कि जैसे कि आप भारत में रहती हैं, तो आपका मन नहीं होता कि मैं वापस से अमेरिका जाऊं, वहाँ अपने परिवार वालों के साथ, अपने जानने वालों के साथ भी थोड़ा सा समय बिताऊं? नहीं, वापस जाने का कोई मन नहीं लगते। अच्छा। इधर बहुत सबसे बेस्ट जगह है, सबसे बढ़िया जगह है। अच्छा, पूरा दुनिया में वृंदावन। अच्छा। तो जैसे कि आप कह रही हैं सबसे सुंदर, सबसे अच्छी जगह है, तो वो क्यों है? इसका कल्चर, थोड़ा सा वो चीज़ बताइए कि क्यों ये सबसे विश्व प्रिय है, सबसे सुंदर है? इधर भक्ति है। अच्छा। क्योंकि विदेश में लोग मांस खाते, बहुत शराब भी पीते, नशा भी पीते, जुआ करते, अवैध संग भी करते। तो अगर हम ये नियम मानते, जैसे हम मांस, मछली, प्याज, लहसुन, अंडा कुछ भी नहीं खाते, हम चाय नहीं पीते, कॉफ़ी भी नहीं पीते, बीड़ी भी नहीं पीते, कुछ भी नहीं, तो इधर वृंदावन में पवित्र स्थान है। तो हम ऐसे रह सकते बिना कोई डिस्टर्बेंस। और विदेश में बहुत मुश्किल है शाकाहारी खाना मिलने के। हाँ। तो इधर जीवन बहुत अच्छे है, लोग भी अच्छे हैं, संस्कृति भी अच्छे है। तो उधर वापस जाने के हम वापस जाते प्रचार के लिए, लेकिन रहने के सबसे बड़ी स्थान रहने के तीर्थ में, पवित्र स्थान में। तो वृंदावन या कोई भी पवित्र स्थान, कहाँ जहाँ मंदिर है, ये पवित्र स्थान है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपने हमें इतना महत्वपूर्ण अपना समय दिया और देखा आपने दर्शकों कि किस तरीके से एक महिला यूएसए को, अपने घर परिवार को छोड़कर कैसे मथुरा वृंदावन में इस्कॉन मंदिर में अपना जीवन व्यतीत कर रही है। इनकी जो कहानी है वो आपको इंस्पायर कर सकती है कि जो सुकून है, हालांकि आप ज़रूरी नहीं है कि आप वो खुशी, वो सुकून लेने के लिए, कृष्ण भक्ति में जुड़ने के लिए आप अपना घर परिवार छोड़ दें। इन्होंने ये भी बताया कि आप अपने घर में भी एक मंदिर की तरह अपना जो सुकून है वो ले सकते हैं, अपनी जो जीवन की खुशी है वो ले सकते हैं अपने घर पर भी रहकर। और भी ऐसी कहानियों को देखने सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्टोरी विद प्रिंस। धन्यवाद।